प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण योग और युति के बारे में बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना। मैं इसका उपाय भी बताऊँगा, इसका परिणाम भी बताऊँगा और ये क्या फल देता है बैठकर वह भी बताऊँगा। यदि किसी भी व्यक्ति का मंगल और केतु 8वें घर में बैठा हुआ है, या मंगल या केतु में से एक 8वें घर में बैठा हुआ है और दूसरा ऐसे स्थान पे बैठा हुआ है कि उसकी दृष्टि, अगर केतु बाहर बैठा है, केतु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, या मंगल बैठा है तो मंगल की दृष्टि केतु पर पड़ रही है, तो ये मान के चलिए कि ये मंगल और केतु आपस में शत्रु हैं और ये 8वें घर को खराब कर रहे हैं। 8वें घर को मौत का घर भी कहा जाता है, शमशान घाट भी कहा जाता है। और इसीलिए, और अगर किसी कारण से यह दोनों इकट्ठे बैठ जाएं 8वें घर में, मंगल और केतु, तो समझिए कि आदमी को ज़मीन जायदाद के झगड़े, पड़ोसी के झगड़े, रिश्तेदारी के झगड़े, और इन्हीं झगड़ों के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन, क्रोध आना, कहीं टिककर काम न करना, अपने आप में मगन रहना और अपने से ज़्यादा किसी को मत समझना, ये सारी की सारी बातें आदमी में नेगेटिव पैदा हो जाती हैं। तो ये मंगल और केतु का योग एक बहुत बुरा योग है, क्योंकि ये दोनों आपस में शत्रु हैं। तो इन दोनों को 8वें घर से हटाने के लिए, या इन दोनों से यदि 8वें घर में या किसी भी प्रकार से दृष्टि से इनका मिलान हो रहा है दोनों का, तो क्या उपाय होने चाहिए जिसके कारण आदमी को सुखी जीवन व्यतीत कर सके। सबसे पहले तो यदि मंगल को ही वहाँ से हटाना है, यानी कि शांत करना है, 8 गुड़ की रोटी, यानी कि आटे में गुड़ की चाशनी बनाकर, उसका आटा बनाकर 8 गुड़ की तंदूर वाली रोटी, हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर वाली बनवाकर उसको कुत्तों और कौवों को टुकड़े टुकड़े करके खिलाना है। ये मंगल के लिए एक अचूक उपाय है। अब आता है केतु, क्योंकि केतु भी 8वां घर खराब करता है, और जिसके कारण से स्वभाव में चिड़चिड़ापन, और आदमी को तरक्की नहीं दे पाता, आदमी क्रोध ज़्यादा करता है, आदमी लड़ाई ज़्यादा करता है, आदमी गुस्सा ज़्यादा करता है, पड़ोसी से नहीं बनती और बात बात पर लड़ाई होती है। इस भाव को दूर करने के लिए आपने एक काला सफ़ेद कंबल लेना है, और उस काले सफ़ेद कंबल को अपने सिर से 7 बार उल्टा उतार कर वीरान ज़मीन में जाकर दबा देना है। यह आप महीने में एक बार कर दें तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आपका जन्मदिन आ रहा है तो उस दिन ज़रूर करें, और आने वाले 4-5 महीने कर दें तो यह केतु का प्रभाव कम हो जाएगा। दूसरे, आपने हर मंगलवार को 3 केले मंदिर में दे के आने हैं, नहीं तो 43 दिन लगातार 3 केले आप मंदिर में देकर आइए। फिर देखिए आपका केतु, जो एक गलत स्थान पर बैठे हुए आपको बुरा फल दे रहा था, वही आपको कितना अच्छा फल देना शुरू करेगा। आपकी बुद्धि भी ठीक होगी, आपका काम भी ठीक होगा, आपकी उन्नति भी करेगा और सब कुछ करेगा। तो एक तो काला सफ़ेद कंबल ज़मीन में दबा के आना है वीरान ज़मीन में, और दूसरे 3 केले लगातार अपने सिर से, नहीं, 3 केले लगातार 43 दिन मंदिर में रख के आने हैं। तो मंगल और केतु का 8वें घर में यह एक रामबाण उपाय है। जो जातक इसे करेगा या इस दोष से पीड़ित है और उसके साथ यह घटित हो रहा है, तो वह इससे छुटकारा पा सकता है। आशा है मित्रों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तो मेरा मोटिवेशन बनेगा, और मैं आपको ऐसे ऐसे योग बताता रहूँगा जो किसी किसी की भी कुंडली से सिमिलर रहेंगे, और वो उसको देखकर अपना उपाय खुद कर सकता है और अपने आने वाले समय को ठीक कर सकता है। अच्छा मित्रों, नमस्कार, राधे राधे। फिर मिलता हूँ एक अगली वीडियो में जल्दी।